हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल्स। हम अभी NCERT की एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। सो आइए देखते हैं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals। इसका मतलब हो गया कि यदि हम कोई एक स्क्वायर लेते हैं और उसके किसी भी एक साइड पर यदि हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और यदि इस स्क्वायर के किसी भी एक डायगोनल पर भी हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल हम इसके साइड पर ड्रॉ करेंगे उसका एरिया हाफ ऑफ द एरिया होगा उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हम इसके डायगोनल पर ड्रॉ करेंगे। तो आइए हमको इसको प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं स्क्वायर ABCD और हमने इसका डायगोनल लिया है AC। अब इस स्क्वायर के साइड BC पर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे BQC और इसके डायगोनल AC पर भी हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं APC। अब हमें यहां प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC जो इसके साइड पर है दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल APC जो इस स्क्वायर के डायगोनल पर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां हमने जो दो ट्रायंगल्स लिए हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। दैट इज ट्रायंगल APC और ट्रायंगल BQC, ये दोनों यहां इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये गिवन है। देखिए हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स किसको कहते हैं। ये वो ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें ईच इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्रीज होता है। और देखिए हम जानते हैं सिमिलर फिगर्स भी किसको कहते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ डिफरेंट सेट्स आपको दिखा रही हूँ ट्रायंगल्स का। हम जानते हैं कि सिमिलर फिगर्स वो होते हैं जिनका शेप एक जैसा होना चाहिए। तो आप देख सकते हो शेप एक जैसा है, बट यहाँ साइज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। साइज ये स्मॉलर भी हो सकता है, ये सेम साइज के भी हो सकते हैं या लार्जर साइज के भी हो सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं इनमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप मैच करके देखिए, ये बराबर है, इसीलिए ये इक्वी एंगुलर है। हेंस जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो सारे ही सिमिलर फिगर्स होते हैं। सो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BQC और ट्रायंगल APC ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब देखिए हम जानते हैं जब हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो यदि हम उनका एरिया का रेशियो निकालते हैं तो क्या होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स के जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर के बराबर होता है। तो आइए इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स का हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देख लेते हैं। सो इस ट्रायंगल में यदि मैं साइड कंसीडर कर रही हूं BQ तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में क्या हो जाता है AP। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा BQ/AP। नाउ नेक्स्ट साइड यदि QC मैं कंसीडर कर रही हूं इस ट्रायंगल में तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में हो जाता है PC। इसका रेशियो हो जाता है QC/PC। अब थर्ड साइड देखते हैं BC यदि है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में उसका हो जाता है AC। तो इसका रेशियो हो जाएगा BC/AC। तो आइए इन दोनों ट्रायंगल्स का हम एरिया का रेशियो निकालते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है ना दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो हमें देखना है। तो आइए यही हम देखते हैं। तो हम जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो होता है दिस इज इक्वल्स टू इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। इन दोनों का हम देखते हैं। अब देखिए हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स का हमने कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियोज निकाला, ये तीन हमने यहाँ ऑलरेडी निकाल लिए हैं, पर यहाँ हम सिर्फ कंसीडर करेंगे BC/AC। रीजन ये है कि देखिए जो दो ट्रायंगल्स हमने लिए हैं ये इस जो हमने स्क्वायर लिया है इसके कौन से पार्ट पर लाई करता है, वो पार्ट हम बेस कौन सा बेस है देखिए
BQC जो ट्रायंगल है, ये जो हमने स्क्वायर लिया उसके साइड BC पर लाई कर रहा है, तो इसका हमने साइड BC ले लिया है। और ट्रायंगल APC जो है, ये जो स्क्वायर है उसके डायगोनल AC पर लाई कर रहा है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इस स्क्वायर के साथ में, तो हम वही पार्ट्स हमने यहाँ ले लिए हैं। तो हमने जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो लिया वो कौन सा है, BC बाय AC। एंड नाउ क्योंकि हमने दोनों का एरिया का रेशियो ले लिया है, तो क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स का जो रेशियो होगा उसका होल थिंग स्क्वायर हो जाता है। जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि यहां हम एक फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है दिस इज इक्वल्स टू √2 इंटू इट्स साइड होता है। गिवन स्क्वायर है वो ABCD है और इसका हम डायगोनल कंसिडर कर रहे हैं AC, सो AC इज इक्वल्स टू √2 और इसका हम साइड यहां ले लेते हैं BC, क्योंकि देखिए BC पर ही हमारा दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और AC पर इसका एक ट्रायंगल है और साइड BC पर एक दूसरा ट्रायंगल है। मोरओवर इसका जो रेशियो है इसमें भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए BC न्यूमरेटर में है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, और AC इसके डिनोमिनेटर में है, सो AC को मैं यहाँ रिप्लेस कर लिख सकती हूँ √2 BC। नाउ दिस इज होल थिंग स्क्वायर। इसको इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ, न्यूमरेटर में आई कैन राइट दिस एज BC स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आई कैन राइट दिस एज √2 BC होल थिंग स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखिएगा, देखिए √2 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है 2, एंड नाउ दिस इज BC स्क्वायर, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में BC स्क्वायर है, सो मैं इसको कैंसिल आउट कर देती हूँ। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ। इसको मैं यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये इस तरफ यदि चला जाता है तो क्या हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये हो जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। सो हमने प्रूव कर दिया कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल स्क्वायर के साइड पर होगा उसका एरिया हाफ ऑफ द एरिया होगा जो ट्रायंगल इस स्क्वायर के डायगोनल पर खड़ा होता है। हेंस प्रूव्ड। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।